अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करूं, टैक्स माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। जैसा कि सब ने देखा है कि हमारा मीडिया भरा पड़ा है, टीवी टॉक्स हो रही हैं, सब इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ के अंडर चला गया है, ये हमारा जो है ना एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक ईस्ट इंडिया वेस्ट कंपनी बन जाएगी, या ये हम जो है ना वो क्या कहते हैं बिल्कुल अंडर आ जाएंगे, जो है क्या कहते हैं इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के अंडर आ जाएंगे। तो उन भाइयों को ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ज़रा पढ़े और इसका जो ट्रू लेटर ऑफ स्पिरिट है, जो एक्चुअल मीनिंग्स हैं उसके ऑर्डिनेंस के, ज़रा उसको अंडरस्टैंड किया। इसमें पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन किया गया है और इसके अंदर 2 फैक्टर्स बताए गए हैं। एक है इंटरनेशनल आस्पेक्ट्स, जो डेफिनेटली आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, काफ़ी दिनों से वो पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है, हमारा जो हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। और सेकंड जो है हमारा वो डिमोस्टिक एस्पेक्ट है, हमारा लोकल, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे लोकल एक्सपीरियंसेस क्या हुए हैं उसके मुताबिक है। तो बीइंग एन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो मेरी जो ओपिनियन है, मैं तो अपनी ही ओपिनियन दूंगा, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर बहुत से पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं एक न्यूट्रल और जो अपनी स्टेटमेंट पेश करना चाहता हूँ, जिसके मुताबिक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो होने चाहिए। हमें इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को मीट करना चाहिए, बट हमें प्रिंसिपल को मीट किसको करना है? हम डायरेक्ट अमेरिका को मीट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट को जो यूनाइटेड किंगडम्स को मीट नहीं कर सकते। अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम एशियन कंट्री हैं, हम अपने एशिया को जो है ना वो मीट करेंगे। और हम सबसे पहले जो हमारा कंपैरिजन बनता है वो इंडिया और बांग्लादेश के साथ बनता है। और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम बांग्लादेश ने 1972 के अंदर एक जो है जो मॉनिटरिंग बोर्ड बनाया था 1972 के अंदर, बल्कि जो पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया था इस प्रिंसिपल को, वो 1990s के अंदर, अर्ली 90s के अंदर किया था, लेट 90s के अंदर, सॉरी। तो अब देखें कि बांग्लादेश ने 1972 के अंदर ही हमारे सेंट्रल बैंक के अंदर ये पॉलिसी अडॉप्ट कर दी थी। दूसरा है हमारे पास है इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल्स को मीट करने के लिए, वो इंडिया है। तो इंडिया के अंदर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, ये बोर्ड मीटिंग है, उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेड करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फाइनेंस सेक्रेटरी होता है या फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर भी है। तो जिसको इस ऑर्डिनेंस के में इसको रिमूव कर दिया गया है, फाइनेंस डिवीज़न को जो है वो रिमूव कर दिया गया है, और इंडिपेंडेंट जो है वो क्या कहते हैं डिसीजन स्टेट बैंक को दे दिए गए हैं। अच्छा, इसको अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देते हैं तो कोई भी बॉडी, नॉट ओनली स्टेट बैंक, कोई भी बॉडी जो अपना जो क्या कहते हैं डिसीजन लेती है, तो कोई भी बॉडी तब तक कामयाब नहीं होती जब तक वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेती। तो ये तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। और बीइंग अ इकोनॉमिक कंसल्टेंट, जो फाइनेंस को पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए, जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि फ़ाइनेंस डिवीज़न की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। जो सबसे पहले तो है हमारा बजट है, हमारा डिफेंस बजट जो है हमारी, हाँ, हमारे अंदर एक तरफ इंडिया है, एक तरफ दूसरी कंट्रीज़ होती हैं। तो हमारा डिफेंस बजट टोटली जो रिलाई करता है फाइनेंसिंग बोरोइंग के ऊपर। ये तकलीफ से बात है कि हमें बोरोइंग करनी पड़ती है, हमारे बैंक से लोन लेने पड़ते हैं हमारे डिफेंस को मेंटेन करने के लिए। तो अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो स्टेट बैंक उसमें इंडिपेंडेंट होगा इस ऑर्डर्स के तहत। तो ये जो नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम हर बार हमारी फाइनेंस डिवीज़न के अगर डिसीजन लें कि हमें इस हालात कुछ भी हो सकती है ना, तो अगर हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है डिफेंस के लिए, तो हमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। मुल्क जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं इस अभी कंट्री में, वो कोविड-19 है। आपको पता है इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो चुकी हैं, मेडिकल डिस्टर्ब हो चुका है, हमारे जो सर्विसेज सेक्टर है वो डिस्टर्ब हो चुका है कोविड की वजह से, आपकी पर्सनल अटेंशन डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो हम इकॉनमी को सबसे नीचे हम चले गए हैं। और इसमें अब ये देखिए बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे लिए। इसी सिचुएशन के अंदर फाइनेंस डिवीज़न ने और स्टेट बैंक ने मिल के ये काम किया है और हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ किया है। तो हम अदर कंट्रीज़ की निस्बत अभी हमारी पॉलिसीज़ बेहतर चल रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि 2300 अरब रुपए की फाइनेंसिंग हुई है अभी तक, जो है अभी पीटीआई की गवर्नमेंट जब से स्टार्ट हुई है।
उसके बाद जो है ना हमारे सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया है, कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी दी है, जिससे फाइनेंसिंग आ रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंकों में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा हमारा जो हुआ है वो है नया पाकिस्तान और मेरा घर मेरा पाकिस्तान हाउसिंग फाइनेंस। तो जो लो इनकम लोग हैं उनको हाउसिंग फाइनेंस दिया जा रहा है, जिसकी सबसे लिमिट जो थी वो 6 मिलियन थी, अब वो 10 मिलियन तक कर दी गई है। तो ये सारे डिवीजन्स जो हैं, वो सारे डिसीजन जो हैं वो स्टेट बैंक ने इंडिपेंडेंट नहीं लिए, क्योंकि इसमें कमर्शियल बैंक्स बहुत ज़्यादा हर्डल्स पैदा करते हैं, हमारे स्टेट बैंक की काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं। तो इसमें फाइनेंस डिवीजन और सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फिर जाके ये डिसीजन लिए जाते हैं। और ये अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाएंगे? इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाएंगे? तो हालांकि ये हमारा मुल्क इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि हम सारे प्रोजेक्ट्स को फौरी एक डिसीजन देने एक बंदे के अंदर। और इसकी जो दूसरी जो है ना अभी स्टेट बैंक की डिसीजंस में, उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट है। अभी रिसेंटली रज़ा बाकर साहब की मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर से आज से एक हफ्ता पहले, तो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें हमने अच्छे खासा रेवेन्यू जनरेट किया है रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ऊपर, जिसमें हमारे कमर्शियल बैंक्स का बहुत ज़्यादा किरदार है, हमारा सेंट्रल बैंक का बहुत ज़्यादा किरदार है, मुर्तज़ा साहब का जो हमारे क्या कहते हैं मुर्तज़ा सैयद हैं हमारे स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के, उनका बड़ा किरदार है। और इसके साथ साथ हमारे ओवरसीज़ का बहुत ज़्यादा किरदार है, जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया, स्टेट बैंक के ऊपर एतमाद किया और अपने अकाउंट्स डिपॉजिट रोशन डिजिटल अकाउंट खोले और हमारा फंड्स भेजे। अब इससे हमारा जो है वो क्या कहते हैं ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा, जो वो काफ़ी स्टेबल हो रहा है, और इसको मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अप्रिशिएट भी किया है। सेकंड जो इसका जो इंडिपेंडेंस है, इसको मैं ये मेरी जो ओपिनियन है, मैं अब अपनी जो ओपिनियन दूंगा इसमें ये है कि फाइनेंस डिवीज़न की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इस हद तक कि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। हालांकि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अननेसेसरी फंड्स इशू कर दें, तो इन्फ्लेशन को तो मेंटेन करना है ना। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक बहुत बड़ा हमारा इकोनॉमी का पार्ट होता है, तो आगे ही हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो हम अगर अननेसेसरी फंड्स इशू करने को कहते हैं तो स्टेट बैंक को रजिस्ट करना चाहिए। अननेसेसरी बारविंग के लिए गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है तो स्टेट बैंक को रजिस्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे डिसीजंस, लेकिन स्टेट बैंक को को ये फाइनेंस डिवीज़न और हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, जो सबसे बड़ी जो हमारा नेशनल इदारा है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसको प्रेसिडेंट चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चेयर करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट स्टेट बैंक के अंदर बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि वो उस सारे डिसीजन, क्योंकि इन्फ्लेशन कब होना है, आपकी पॉलिसीज़ के टारगेट्स क्या होने चाहिए, तो ये हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने डिसाइड करने हैं, क्योंकि दे आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर द पब्लिक ऑफिसर। तो उनको पता होता है कि हमारे किस एरिया के अंदर किस तरह के फाइनेंसिंग चाहिए, किस सेक्टर में हमें फाइनेंस चाहिए। स्टेट बैंक नो डाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए। हमारा जो सारी स्ट्रक्चर है उसको जो है ना रीमैप करना चाहिए। हमारे जो स्टाफ है, क्योंकि हमें सीखना चाहिए ना पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ। हमारे लास्ट गवर्नर्स ने क्या किया है और गवर्नर स्टेट बैंक्स ने क्या किया है, हमारे लास्ट जो सेक्रेटरीज थे उन्होंने क्या किया है। तो सारी गवर्नमेंट्स जो है ना वो सारी पॉलिसीज़ को मेंटेन करें और चीज़ों को देखने के बाद ये हमने पास एक्सपीरियंस से सीख के हमें डिसीजंस बेटर करने चाहिए। लेकिन ये टोटल इंडिपेंडेंस जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल मार्क है एज़ पर माय ओपिनियन, कि हमारे बहुत से डिसीजंस होते हैं जिसमें हमारी मिनिस्ट्री फाइनेंस, एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की ज़रूरत होती है, तो जिनके डिसीजंस हमारे साथ मेंटेन करने पड़ते हैं। और हमारा जो है वो क्या कहते हैं बहुत सी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर बननी चाहिए, हमारे जो डिसीजंस करने चाहिए, तो हमारा इसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अब टोटल इंडिपेंडेंस को तो मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिसका जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो मैंने अपना ऑर्डिनेंस पढ़ा है, मैंने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, उसमें पॉलिसीज़ बनाई गई हैं गवर्नर्स की, जो वो डेट को एक्सटेंड किया गया है, उनका प्रोसीजर्स थोड़े से चेंज किए गए, तो ये खुश आइन बात है। देखिए हमारे ऊपर प्रेशर तो है IMF का, हमारे ऊपर बोरोइंग फंडिंग का प्रेशर है, हम उससे डिनाई नहीं करते, लेकिन अगर आप टोटल इंडिपेंडेंट भी कर देंगे तो वो भी एक है क्वेश्चन मार्क है। बाकी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं सारे, जो हमारी मीडिया के ऊपर र्यूमर्स चल रहे हैं कि हमने स्टेट बैंक को इस तरह कर दिया, तो बनाउज़बिल्ला हमने बेच दिया है, हमने ये कर दिया, तो ये हमारे ये एक्सप्रेशन ऑफ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो करते रहें। लेकिन ये कि मैं उनको कहूँगा कि पहले इसको पढ़े भी और इसको ज़रा
एनालिसिस करें, एनालिटिकल इकोनॉमिकल जो इसके एस्पेक्ट्स को देखा जाए, ना कि हमें इसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाए। थैंक यू।